प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ एचटीएमएल टैग्स और एलिमेंट्स देखा था। हम लोगों ने उसके बाद नेस्टेड एलिमेंट्स देखे थे और उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था इमेज टैग्स को, राइट। आपको अगर इन तीनों के बारे में स्टडी करनी है तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को पार्ट 3 को देख सकते हैं, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल एलिमेंट से, एचटीएमएल टैग्स टेबल से, सॉरी एचटीएमएल टेबल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल टेबल क्या होते हैं? एचटीएमएल टेबल क्या होते हैं? आप लोग ने देखा होगा कि कभी आप लोग ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट विजिट की हो, राइट। तो वो क्या होता है? एचटीएमएल टेबल ही होता है, राइट। या आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल टाइम में टाइम टेबल, है ना, आपने अपने स्कूल टाइम में टाइम टेबल देखा होगा, तो वो भी एचटीएमएल टेबल ही की फॉर्म में ही मतलब वो भी एक टेबल की फॉर्म में होता है। तो टेबल जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं, टेबल जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? नंबर 1 रो होती है और नंबर 2 कॉलम्स होती हैं, राइट। नंबर 1 क्या होता है? रो होती है, नंबर 2 कॉलम होता है, ठीक है। तो हम लोग एचटीएमएल टेबल को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल टेबल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग और टेबल एलिमेंट। बेटर टू राइट एलिमेंट्स टेबल एलिमेंट, राइट। और टेबल एलिमेंट से तो जब भी हम लोग टेबल एलिमेंट को यूज करेंगे तो हम लोग उसको टेबल बनाने के लिए लेके आ रहे होंगे। अब टेबल एलिमेंट से जो है, टेबल एलिमेंट जो है वो कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ टैग्स को कंटेन करेगा। तो ये किन टैग्स को कंटेन करता है? ये कंटेन करता है टीआर को, राइट। और टीआर भी एक कंटेनर है, टीआर भी एक कंटेनर, ध्यान रखिएगा। और टीआर किसको कंटेन करता है? टीआर कंटेन करता है टीडी को, राइट। कैसे करता है इसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। कैसे कंटेन करता है इसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो टेबल हमको बनानी है, हम लोग इसका कोड लिखते हैं, सेव करते हैं। पहले हम लोग फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को हम लोग ने सेव कर लिया, नेम हमने दे दिया टेबल्स डॉट html, टेबल डॉट html, राइट। अब टेबल डॉट html हमने दे दिया। अब हमने क्या करते हैं, एक टेबल टैग बनाते हैं। हम html लिख लेते हैं और html लिखेंगे, स्केलेटन कोड आ जाता है। यही तो ब्यूटी है हमारे इस एडिटर का, राइट। उसके बाद अब टेबल टैग का यूज, टेबल एलिमेंट का यूज करते हैं। हमने लिखा टेबल, हमने लिखा टेबल और TABL, ये टेबल हमको मिल गया, यहाँ पर टेबल मिल गया। और उसके बाद हम लोग ने जैसे हमने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर हम लोग TR को लिखते हैं और TR के अंदर TD को लिखते हैं, राइट। TR के अंदर किसको लिखते हैं? TD को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो TR जो होता है, TR जो होता है वो रोज के लिए होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, TR जो है वो किसके लिए होता है? रोज के लिए होता है, टेबल की रो बनाने के लिए। टेबल रो हो गया, राइट। सिमिलरली जो ये टीडी होता है, टीडी तो हम कहते हैं टेबल डेटा। टेबल डेटा मतलब इसको हम लोग, ये जो है सेल बनाने के काम में आता है, ठीक है। अभी जरा डिस्प्ले हो जाए फिर मैं आपको और बेटर इन टर्मिनोलॉजीज को बताता हूँ, राइट। सो अ टेबल, अ टीआर कैन हैव मल्टीपल टीडीज, अ टीआर कैन हैव मल्टीपल टीडीज, राइट। सो लेट्स हैव मल्टीपल टीडीज है, मल्टीपल टीडीज यहाँ बना लेते हैं। तो हमने फिलहाल एक टीआर के अंदर 2 टीडीज कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग एक और टीआर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ कमेंट्स, इतने कमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोड की रीडेबिलिटी को वो खराब करता है, ठीक है। टाइटल में लिख लेते हैं HTML टेबल एलिमेंट, HTML टेबल एलिमेंट, राइट। अब ये बताइए कि आ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला रो है, राइट। और इस रो का ये क्या है? ये R1 है, R1 मीन्स रो 1, और इस रो का सेल 1 है, राइट। सिमिलरली ये रो 1 का कौन सा सेल है? सेल 2 है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। सेकंड नंबर पे तो सेल 2 हो जाएगा। सिमिलरली रो 2 है और उस रो का सेल 1 है। सिमिलरली रो 2 का कौन सा सेल है? सेल 2 है, ठीक है। सेल 2 है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो ये वाला हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया।
अब इसको मैं रन करता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। अब आप लोग देखिएगा किस तरीके से टेबल बन रही है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि ये एक टेबल बन गई है, यहाँ पे रो 1 सेल 1 वगैरह सब लिख के आ रहा है। बस क्या नहीं लिख के आ रहा है यहाँ पे, क्या आपको नहीं दिख रहा है, आपको टेबल नहीं दिख रही कि टेबल है भी कि नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये टेबल इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें बॉर्डर्स नहीं है हम, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉर्डर्स क्या है, बॉर्डर की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को बॉर्डर देना है, अगर हम लोग को बॉर्डर चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बॉर्डर टैग को यूज कर सकते हैं। बॉर्डर टैग को, सॉरी बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, बॉर्डर टैग को नहीं। बॉर्डर एट्रीब्यूट हमने लिख दिया 1 यहाँ पे, ठीक है, हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 लिख दी। देखिए क्या चेंज आएगा, मैंने रिफ्रेश किया, बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब आप बॉर्डर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बॉर्डर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ और किस हिसाब से बॉर्डर चेंज हो रहा है। मैंने बॉर्डर कर दिया से 3, राइट, सेव कर दिया मैंने इसको, और सेव करने के बाद अब देखिए, आउटर जो बॉर्डर है उसी में चेंजेस आ रहे हैं, ये जो सेल्स के जो बॉर्डर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक और वैल्यू ट्राई करते हैं, एक और वैल्यू हम लोग ट्राई करते हैं। वो वैल्यू हो गई से हमने यहाँ पे दे दिया, वैल्यू हमने यहाँ दे दिया से 6, ठीक है, वैल्यू 6 दे गया। तो आप देखो आउटर बॉर्डर में ही चेंज आ रहा है, आई मीन टू से जैसे जैसे हम बॉर्डर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कौन सा वाला बॉर्डर चेंज हो रहा है, कौन से बॉर्डर चेंज हो रहा है, विड्थ ऑफ द आउटर बॉर्डर इज चेंजिंग, राइट। आपको यहाँ ये बात समझ में आई होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम इनर बॉर्डर का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे उसको, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ये आपको शायद दिखा नहीं होगा, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो आउटर बॉर्डर ही चेंज हो रहा है, राइट। अब वापस लौट के आते हैं हम लोग, बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं आगे की चीज पे, कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कि कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा कैसा है, रेगुलर कंटेंट है, ठीक है। कई बार आप क्या देखते हो कि सपोज मैं थोड़ा और सेल और कॉलम पर थोड़ा सा और रोज बढ़ाता हूँ और सेल्स बढ़ाता हूँ, राइट, तो ज्यादा क्लियर होगी बात। एक और लगा लिया, तो R1C3 हुआ और R1C4 हुआ। सिमिलरली ये हो गया R2C1, R2C3 एंड R2C4, राइट। और देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस देखिए क्या आ रहे हैं, चेंजेस देखिए क्या क्या इतने बढ़ गए। अब हम चाहते हैं, मैं एक सेल और एक रो और बढ़ाता हूँ, एक थोड़ा सा चेंज और करूंगा, मैं एक रो और बढ़ाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉपर रखना चाहिए ताकि हमको रीडेबिलिटी, हमारे कोड की रीडेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। आज से लिख लिया। नाउ लेट अस अगेन सी दिस, थोड़ा सा टेबल बन गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये वाले कॉलम्स, राइट, और ये वाले, इनफैक्ट ये वाले सेल्स एंड ये वाले सेल्स का जो डिस्प्ले है, जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, राइट। तो उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर लें, ठीक है। जैसे बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, वैसे ही स्ट्रॉन्ग टैग होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ब्लाइंड यूजर्स होते हैं, है ना, ब्लाइंड यूजर्स होते हैं, तो उनके लिए टेक्स्ट रीडर होता है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, टेक्स्ट रीडर होता है। तो क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो पढ़ भी नहीं सकते, तो उनको रीडर जो है पढ़ के सुनाता है। तो जब रीडर को ये स्ट्रॉन्ग दिखता है, ठीक है, जब रीडर को ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टैग दिखता है, तो उसको फर्दर एम्फेसाइज करके बताता है ताकि यूजर को पता लग जाए कि किस चीज पर ज्यादा एम्फेसाइज दिया है एचटीएमएल डेवलपर ने या डिजाइनर ने, राइट। सो हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं। मैं सभी पे नहीं लगाऊंगा बिकॉज उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मैं खाली एक पे लगा दे रहा हूँ। देखिए वो टैग क्या हो गया, बोल्ड हो गया, राइट, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच भी क्या हम लोग यूज कर सकते हैं कि मतलब अब सभी में हम लोग को स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग इसमें पूरे में स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा। फिर
हर एक का पहले वाले में लगाना पड़ेगा। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा किस में हम लोग को स्ट्रॉन्ग लगाना है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से इसको देखते हैं, तो R1 के तो सारे लगने हैं, ठीक है। R2 R3 के C1 को बोल्ड होना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टैग यूज करते हैं, स्पेशल एलिमेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज TH, दैट इज नोन एज TH। इंस्टेड ऑफ TD हम लोग TH यूज कर लेंगे। अब TH का मतलब हो गया टेबल हेडर। TH का मीनिंग क्या हो गया? टेबल हेडर, राइट। तो इसको भी मैं TH कर लेता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ TH, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ TH कर देता हूँ, उसको बंद कर दे रहे हैं, इसको भी कर देता हूँ मैं TH। सिमिलरली इसको भी मैं कर देता हूँ, एक मिनट, ये अपने आप क्यों चल रहा है? ओके, इसको भी हम कर देते हैं TH और TH। तो TH, TH एंड अगेन TH, राइट। उसी तरीके से TH और यहाँ पर भी TH, क्योंकि R2 का C1 वाला करना था और R3 का भी C1 वाला करना था, राइट। TH एंड TH, राइट। सेव कर लिया हमने। तो सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते तो आप देखिए जो हमको चाहिए थे बोल्ड, वो सब बोल्ड। कहने मतलब क्या है कि ये हेडर बन गया है और ये भी क्या बन गया है, ये पूरा क्या बन गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये और ये क्या बन गया है, टेबल हेडर बन गया, राइट। तो आई होप आपको टेबल हेडर समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। अब बॉर्डर एट्रीब्यूट हमने आपको बताया, बॉर्डर एट्रीब्यूट हम लोग CSS से भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग CSS में ही देखेंगे, ठीक है। CSS में ही इसको हम लोग देखेंगे और कैसे चेंज करते हैं। अब आता है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, राइट। तो सेल पैडिंग क्या होती है, पहले इसको समझिए। ये एक सेल है, ठीक है। एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, उस टाइम नहीं दिख रहा होगा। अब ये देखिए चेंज हो गया, ये हेडर है और ये वाला एक हेडर है, ठीक है। ये हेडर है और ये वाला भी हेडर है जो हमको चाहिए थे। तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ गया, कि हम लोग को ये अलग से स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना पड़ा। तो TH का मीनिंग होता है टेबल हेडर, राइट। तो ये भी हेडर हो गया, ये भी हेडर हो गया, ठीक है। नॉर्मली ऐसा हम लोग टाइम टेबल्स में देखते हैं, ठीक है। जो स्कूल के या कॉलेज के टाइम टेबल होते हैं उसमें ऐसा होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग का मीनिंग समझिए। ये पूरा सेल है, ठीक है। ये पूरा क्या है, सेल है। हमें इन दोनों सेल्स के बीच की स्पेस बढ़ानी है, या फिर हमें इन दोनों सेल्स के बीच की स्पेस बढ़ानी है। ये भी तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। हमें इन दोनों सेल्स के बीच की स्पेस बढ़ानी, तो कैसे बढ़ाएंगे? हमको ये जो बीच में ये लाइन जो दिख रही है, ये बॉर्डर दिख रहा है, हमें इस बॉर्डर को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें इस बॉर्डर को एक्सपेंड करना पड़ेगा और इस बॉर्डर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये तो होता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग जो होती है वो टेबल टैग के ऊपर ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेबल टैग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर टेबल टैग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली वो सभी सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यूज करके देख लेते हैं, सेल सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, राइट। सेल स्पेसिंग हमने कर दिया से 5, राइट। सेल स्पेसिंग में चेंज किया, देखिए क्या आता है, देखिए थोड़ा सा सेल का स्पेस बढ़ गया। तो आपको अब समझ में आया होगा सेल स्पेसिंग क्या होता है। स्पेस जो है सेल के बीच में, हमको उसको स्पेस कब बढ़ाना है या कम करना है। अभी वी यूज द एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग, मैंने 8 कर दिया है। 8 करने के बाद इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने आपको ये जब डिस्प्ले कराया तो देखिए सेल की स्पेसिंग और बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आते हैं सेल पैडिंग की तरफ, ठीक है। ये सेल की वॉल और सेल के अंदर जो कंटेंट है उसके बीच के गैप को हम लोग कहते हैं पैडिंग, सेल पैडिंग कहते हैं, राइट। तो ये सेल का कंटेंट हो गया और ये जो हमको दिख रहा है सेल की, ये क्या है, ये सेल की वॉल है। इतने हिस्से को हम लोग कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सेल पैडिंग। जैसे सेल स्पेसिंग टेबल टैग के ऊपर लगता है, वैसे ही सेल पैडिंग भी टेबल टैग के ऊपर ही अप्लाई होता है। सपोज कीजिए हमने इसकी वैल्यू कर दी 6, ठीक है। ये पिक्सल्स या परसेंटेज में नहीं होता है,
सपोज कीजिए हमने इसकी वैल्यू जो है कर दी 6, ठीक है। तो देखिएगा क्या चेंज आ रहा है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। इसकी हो गया पैडिंग, ये पैडिंग, ये पैडिंग, राइट। अब मेरे ख्याल से आपको पैडिंग के डिफरेंट पैडिंग समझ में आया होगा। थोड़ा सा और हम इस चीज को समझते हैं। हमने इसकी वैल्यू सपोज कर दी से 10 10 कर दिया, सेव कर दिया, और सेव करने के बाद लेट अस रिफ्रेश इट अगेन, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस बढ़ रही है, ये वाली डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, राइट। तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पैडिंग। आई होप आपको सेल्फ पैडिंग समझ में आया होगा, राइट। वी कैन ऑल्सो सेट द विड्थ ऑफ द टेबल। हम लोग टेबल की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, सिंपल है। हम लोग उसके लिए हाइट और विड्थ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कर दिया इससे 10 तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसको कर देते हैं इसे 75%, 75%, 75%, राइट। तो देखिएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेल थोड़ा इन दिस वे हम लोग हाइट हम लोग जो है टेबल का विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आता है कि आप एक दो और एट्रीब्यूट होते हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, जिसको हम लोग कहते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है। दो और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है। अगर हम लोग को दो रोज मर्ज करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रो स्पैन, और हम लोग को कॉलम मर्ज करना है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं टेबल को थोड़ा सा छोटा करूंगा। बी टेबल जो है कितनी दिख रही है, चलिए मैं 3 रो ठीक है। तो टेबल को थोड़ा छोटा करूंगा बस। इसको थोड़ी सी हाइट और विड्थ थोड़ी मतलब कॉल स्पैन और रो स्पैन थोड़ा सा कम करूंगा, और बॉर्डर थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है। थोड़ा तो ताकि थोड़ा ये ठीक तरीके से दिखाई दे टेबल। इसको कर देते हैं, इसको 1 2 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 2, राइट। विड्थ चाहे तो हम लोग ये रहने देते हैं। एक बार रन करके देखते हैं कि कैसी आ रही है। इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इन दो रोज को मर्ज करना, ठीक है। दो रोज के किसी सेल्स को, ठीक है। सपोज इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रोज पेन यूज करेंगे, और हम लोग अगर कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं क्या यूज कर लेंगे उसके लिए, कॉल स्पैन यूज कर लेंगे, ठीक है। रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमको रो स्पैन करनी है तो रो स्पैन करने का मतलब क्या है कि ये दोनों सेल्स जो है वो मर्ज हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों सेल्स जो है वो मर्ज हो रहे हैं। मर्ज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले सेल के ऊपर रो स्पैन लगाएंगे, ठीक है। किसके ऊपर रो स्पैन लगाएंगे, इस वाले सेल के ऊपर रो स्पैन लगाएंगे। अब सेल का मीनिंग क्या होगा, इधर वो टीएच होगा या टीडी होगा। ध्यान रखिएगा, टीआर नहीं। या तो वो टीएच होगा या फिर वो क्या होगा, टीडी होगा, क्योंकि दोनों की हेल्प से ही सेल बनते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, और इस वाले रो में हम लोग टीडी नहीं लगाएंगे। एक टीडी मतलब तीन टीडी लगेंगे, एक टीडी नहीं लगेगा, ठीक है। जो इसका करस्पॉन्डिंग टीडी लगेगा वो नहीं होगा। अब करस्पॉन्डिंग की बात भी समझ लीजिए, ठीक है। ये वाला सेल है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। और कौन सा सेल है, ये वाला सेल है, राइट। इस वाले सेल के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा वाला सेल है, ये वाला सेल है। इस वाले सेल कोरस्पॉन्डिंग कौन सा वाला सेल है, ये वाला सेल है, राइट। अब आप मेरे ख्याल से सेल के करस्पॉन्डिंग सेल समझ गए होंगे, राइट। अब हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि इन दोनों सेल्स को मर्ज करना है हमको, ठीक है। तो ये सेल्स हमको किस में दिख रहे हैं, अक्रॉस द रोज दिख रहा है। तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग रो स्पैन, ठीक है। कैसे यूज करते हैं देखिए इसको, ठीक है। हम इस पे लगाएंगे रो स्पैन, ROW, रो स्पैन। हमने रो स्पैन लिखा है 2 क्योंकि हमें दो रोज के कॉलम्स को मर्ज करना है, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं फॉर द टाइम भी, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। हटाने का मतलब तो ये है कि कमेंट कर दिया हमने इसे, कमेंट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसको, हम इसको रन करते हैं। रन करते देखिए ये दोनों सेल्स मर्ज हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो हमने किया क्या है फिर से बता दूं आपको। ये हमने इन दोनों रोज को, हमने एक में जो है रोज पेन लगाया है 2, और करस्पॉन्डिंग जो सेकंड वाला जस्ट इमीडिएट वाला था उससे हमने हटा लिया है वो सेल। अगर हम लोग इसको ही मर्ज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको भी इसी में लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका भी टीडी हटा देंगे। कोई बहुत बड़ी वाली बात है, इसका भी हम लोग टीडी हटा देंगे। देखिए इसका टीडी कैसे हटाएंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट करना तो बहुत आसान होता है, कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट कर दिया।
नाउ लेट अस रिफ्रेश, राइट। रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड गड़बड़ी हो गई। R3C1, ओके, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई, इसका 3 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और तो देखिए जो हम चाह रहे थे वही हो चुका है, क्योंकि 3 सेल्स को मर्ज किया है, इसीलिए वैल्यू हमने क्या दी, 3 दी है। अब हम चाहते हैं इन दोनों सेल्स को मर्ज करना, ठीक है, इन दोनों सेल्स को। तो अब ये ध्यान से देखिए कि ये दोनों सेल्स अक्रॉस द रो है कि अक्रॉस द कॉलम है। सिंपल सा आंसर है, दीज टू सेल्स आर अक्रॉस द कॉलम। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग एक ही रो कितनी है, रो भी तो एक ही है ना, तो एक ही रो, उसी रो के 2 टीडीज को मर्ज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या था, अलग अलग टीआरस थे, ठीक है, और यहाँ पे एक ही टीआर है, उसके 2 टीडीज है। यहाँ पे अलग अलग टीआरस के अलग अलग टीडीज थे, करस्पॉन्डिंग टीडीज थे। यहाँ पर एक ही टीआर का, एक ही टीआर है ना, एक ही रो, तो एक ही टीआर का 2 अलग अलग टीडीज है, ठीक है। तो देखिए अब हम जो कोड लिखा था उसको दोबारा से उसी, या रुक जाइए, जैसा है उसी पर रखते हैं इसको, ठीक है। हमको कौन सा वाला मर्ज करना है, एक बार फिर से आ जाइए, R2C3 और R2C4, R2C3, R2C3 एंड R2C4, इसका मतलब इन दोनों को हमको मर्ज करना है। तो इनमें से एक को हम कमेंट कर देते हैं, ऑब्वियसली नीचे वाले को ही कमेंट करेंगे, क्योंकि नीचे वाला अब हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा दें क्या, कॉल स्पैन। कितने कॉलम्स हम लोग ने स्पैन कराए हैं, कितने सेल्स, 2 सेल्स, राइट। इसको देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको ये दिख जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप चाहते हो इनको अलाइन करना, ठीक है, आप इसको अलाइन करना चाहते हो सेंटर में, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है, आप सभी को अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर हो जाएगा, ठीक है, सेंटर में अलाइन हो गए सारे रो के लिए। आपको किसी कॉलम पे लगाना है तो किसी कॉलम पे लगा, सपोज करो हम इस सेल पे लगाना चाहते हैं, हम इस सेल पे लगा लें, कौन सा, R3C3 है, R3C3 ये है, तो अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं, R3C3 सेंटर में आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेबल के जितने भी मैंने आपको टैग्स और एट्रीब्यूट्स बताए हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग नेक्स्ट टैग पे जाते हैं, द इम्पोर्टेंट टैग है, वो है इसका नाम क्या है, कैप्शन, राइट, वो है कैप्शन टैग, ठीक है। कैप्शन क्या करता है, कैप्शन जो है मतलब टेबल को एक नेम देने के लिए हम लोग कैप्शन को यूज करते हैं, ठीक है। कैप्शन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग कैप्शन को यूज करते हैं ताकि टेबल को हम एक नेम दे सकें, ठीक है। तो कैसे हम लोग कैप्शन देते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसका कैप्शन देते हैं, इसको देखिएगा। कैप्शन में हमने लिख दिया से टेबल डेमो, राइट, टेबल डेमो, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, कि सपोज कीजिए हम लोग को टेबल पे जाते हैं, पहले हम चाहते हैं कि इस पूरी टेबल का कलर रेड कलर का हो जाए, तो देखिए कैसे करेंगे। इस पूरी टेबल का कलर अगर रेड हो जाए तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर हमने लिख दिया रेड, बीजी कलर रेड लिख दिया, देखिए पूरी टेबल का कलर रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल का कलर, इस पर्टिकुलर सेल का कलर येलो हो जाए, ठीक है। अभी बताओ ये सेल क्या है पूरी, ये सेल हमने कैसे बनाई हुई है, ये अलग अलग रोज में बनी है सेल, ठीक है। बट ये है तो एक ही सेल, एक ही टीडी है, राइट, क्योंकि रिमेनिंग टीडीज तो हम कमेंट कर चुके हैं ना, देखिए ये वाला टीडी कमेंट हो गया, ये वाला टीडी कमेंट हो गया। ये हम लोग को R1C1 किसकी वजह से दिख रहा है, हम लोग को R1C1 इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पर बीजी कलर अप्लाई कर लेंगे, बीजी कलर इज इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं येलो, बीजी कलर येलो यूज कर लिया, तो इस वाले सेल कलर क्या हो गया, येलो हो गया। हम चाहते हैं इन तीनों का कलर, हाँ, इन दोनों का कलर जो है वो क्या हो जाए, कोई और कलर हो जाए, से सम ग्रीन कलर,
राइट। सो लेट अस, अब ये देखिए उससे पहुंचने से पहले हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा दूसरा सेकंड वाला टीआर है, ये तो है ना। तो इस सेकंड वाले टीआर को हम लोग यूज करते हैं। तो सेकंड वाला टीआर कहाँ है, ये है सेकंड वाला टीआर, ये हो गया। यहाँ कर देते हैं बीजी कलर इज इक्वल टू से ग्रीन। ठीक है, बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो देखिएगा ये वाली जो सेल आ गई वो कैसी, ये वाली जो रो होगी वो कैसी होगी, ग्रीन हो गई। तो कितना आसान है। ठीक है, सिमिलरली आप चाहते हो कोई इमेज पूरी सेल पे लगाना, पूरी टेबल पे लगाना, उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड। टेबल टैग के अंदर BACKGROUND, बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और बैकग्राउंड में हम लोग पाथ दे देते हैं, बैकग्राउंड में हम पाथ दे देते हैं। एक सेकंड, मुझे पाथ जरा कॉपी कर लेने दीजिए। बैकग्राउंड में पाथ कर लेते हैं pslogo.png। हाँ ये है, और इसमें मैं जरा थोड़ा चेंज करूँ। CSE लोगो डॉट JPG, राइट। CSE लोगो डॉट JPG, लेट्स चेक इट आउट। देखिए पूरे पे आ गया ये बैकग्राउंड में, है ना। ये हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज तो CSS में होता है और HTML में होता है बैकग्राउंड ओनली। ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड। और इसी चीज को सपोज कीजिए हम लोग किसी सेल के ऊपर लगाना चाहते हैं, जैसे बीजी कलर में था वैसे इसमें आ जाएगा। तो अगर हम लोग सेल पे करना चाहते हैं तो सेल पे कर लेंगे, या किसी टीआर में करना है तो टीआर में कर लेंगे। सपोज हमने इसमें करना था, हमें इसमें कर लेते हैं, कहाँ गया ये रहा, इस वाले सेल में लगाना है तो इस वाले सेल में लगा लेंगे, तो कोई कोई बड़ी बात नहीं, इस वाले सेल में आ गया। राइट, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस तरीके से सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसी चीज को किसी सेल पे लगा सकते हैं। सपोज कीजिए हमने ये वाला सेल चूज किया, उसके लिए ये वाला थोड़ा बड़ा सा है, ये वाला, इसको हम लोग ने चूज किया। तो इस पे भी हम लोग जो है, वेट अ मिनट, पे आ गया। ठीक है, इस वाले सेल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो जैसे बीजी कलर वर्क कर रहा था वैसे ही बैकग्राउंड भी वर्क करता है। राइट, आई होप आपको टेबल टैग के सारे एट्रीब्यूट्स समझ में आए होंगे, टेबल टैग के। राइट, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोगों ने टेबल टैग पढ़ा है, टेबल एलिमेंट पढ़ा है, और टेबल एलिमेंट में हम लोगों ने टेबल एलिमेंट देखा, टेबल रो देखा। टेबल रो हम लोग किससे यूज करते हैं, TR से यूज करते हैं। और TH देखा, टेबल हेडर। TD हम लोगों ने देखा, टेबल डेटा। उसके बाद हम लोग ने अलाइन एट्रीब्यूट देखा, हम लोग ने बीजी कलर एट्रीब्यूट देखा, हम लोगों ने फिर क्या क्या देखा है, बैकग्राउंड कलर भी देखा, बैकग्राउंड इमेज भी देखा है। राइट, अलाइनमेंट देखा हम लोग ने, एक एलिमेंट देखा था कैप्शन एलिमेंट, ताकि हम एलिमेंट को, हम टेबल को नेम दे सके। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।